सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जॉब नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ और वो है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSIR भी बोलते हैं। तो इसमें से आप लोगों का जो एक पोस्ट निकला है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। तो MTS यहाँ पे लेके जा रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग ओपनिंग जो डेट है यहाँ पे दे दिया गया है, 9 जनवरी से स्टार्ट होगा और 9 फरवरी में जाके ख़त्म हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन डेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग, सीधी सी बात है, 9 फरवरी से पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे जो पोस्टिंग दिया गया है वो चंडीगढ़ में होगा। तो मैं आप लोगों को सीधी सी बात बोल रहा हूँ, MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये ग्रुप C के अंडर में पड़ता है, जो कि नॉन टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल के अंदर में नहीं पड़ता। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ग्रुप C के अंदर में ये पड़ता है और यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है 7 पोस्ट, याद रखिएगा 7 पोस्ट। और यहाँ पे UR जो है 4 दिया गया है, सेंट्रल OBC के लिए 2, EWS के लिए 1। OB मतलब UR के अंदर में ST, SC, ST, OBC पर मतलब दे सकता है, याद रखिएगा। UR का मतलब है नॉन रिजर्व, तो यहाँ पे SC ST भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक पे यहाँ पे देख सकते हो, उसका जो टोटल आप लोगों का मंथली पैकेज होगा तो ये 36,306 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और ये पोस्टिंग कहाँ पर होगा, ये जो जॉब पोस्टिंग होगा ये होगा चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ में है, तो आप लोगों को चंडीगढ़ में ही पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मांग रहा है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। क्वालिफिकेशन आप लोगों को सीधी सी बात मांग रहा है कि आप लोग 10th पास कर चुके हो, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो मैट्रिकुलेशन 10th पास माध्यमिक जिसको बोलता है, आप लोग कर चुके हो तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। उसके पश्चात अगर आप लोग कर चुके हो, 12 पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज देख के आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे एज के बारे में मैं बता रहा हूँ, 18 से लेके 25 ईयर तक यहाँ पे सीमित रहेगा। 18 से लेके 25 ईयर तक सीमित रहेगा। और SC ST के लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, मतलब 30 ईयर्स तक वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद 27 ईयर तक मतलब कर सकते हैं सेंट्रल OBC। जो सेंट्रल OBC है वो लोग 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा उन लोगों को, और 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, मतलब होते हैं, उनके लिए 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा अप्लाई करने के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा कि MTS का जो यहाँ पे जॉब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कैसे कैसे जॉब आप लोगों को यहाँ पे, क्या क्या जॉब यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब MTS के अंदर आप लोगों को कौन से मतलब काम करना पड़ेगा। तो ये नॉन क्लरिकल है, ऑफिस वर्क रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि ओपनिंग क्लोजिंग द सेक्शन। उसके बाद जो है यहाँ पे फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड करना फिजिकली, कोई भी इशू वगैरह या फिर फाइल वगैरह आप लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद है जनरल क्लीननेस। उसके बाद आप कीप ऑफ द सेक्शन, बहुत सारे कुछ ऐसे कुछ मतलब समझिए कि आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ चीज़ों के बारे में, फाइल के बारे में, या फिर किसी का कोई भी इशू है वो आप लोगों को संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कैरी ऑफ फाइल्स मैंने अभी बताया आप लोगों को। उसके बाद फोटो कॉपी, सेंडिंग फैक्स, मतलब किसी को फोटो कॉपी भेजते हो या फिर किसी का फोटो कॉपी लेते हो, किसी को फैक्स भेजते हो या फिर ईमेल भेजते हो, बहुत सारे कुछ यहाँ पे रहेगा एटसेट्रा। यहाँ पे डिलीवरिंग द डक्स, मतलब कोई भी चीज़ आप लोगों को डिलीवर करना पड़ेगा किसी भी क्षेत्र में, तो आप लोगों को यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ टी कॉफ़ी, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को मतलब उन लोगों के लिए टी कॉफ़ी के मतलब सप्लायर के पे कर सकता है, मतलब याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिलीवरी डेस्क, मतलब डिलीवरी द डेस्क यहाँ पे आप लोगों को कर सकता है, बहुत कुछ ऐसा, मतलब टी कॉपी आप लोग वगैरह वगैरह यहाँ पे काम रहेगा। एनी अदर ऑफिशियल वर्क अगर रहता है तो आप लोग यहाँ पे भी, यहाँ पे आप लोगों को करवाया जाएगा। तो कोई मतलब ऐसा कोई भारी काम आप लोगों को दिया नहीं जाएगा, यहाँ पे सीधी सी बात बोल दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे रहेगा आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसी आधार से फॉर्म फिलअप ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जो एक ट्रेड टेस्ट होता है तो वो भी लिया जाएगा।
राइटिंग टेस्ट होगा। राइटिंग टेस्ट मतलब राइटिंग टेस्ट में याद रखिएगा, राइटिंग टेस्ट जो है वो OMR शीट होगा, मतलब लिख लिख के भी देना पड़ेगा शायद, या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, दोनों से एक आप लोगों से लिया जाएगा। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस मतलब कैसे आप लोगों का एग्जाम होगा, कौन सी पैटर्न में, तो यहाँ पे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव। तो यहाँ से आप लोगों का एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे आप लोगों का सेट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक चीज़ याद रखिए, तो सीधी सी बात लास्ट में जाके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो पैसा मांग रहा है, जो आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, वो है 500 रुपये लगेगा प्लस GST। तो टोटल मिला के यहाँ पे 590 रुपये यहाँ पे कट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 590 रुपये कट जाके आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो 590 रुपये आप लोग कट जाएगा, याद रखिएगा 600 रुपये मतलब कट जाएगा, याद रखिएगा। तो 600 रुपये ये फॉर्म फिलअप है। तो याद रखिएगा ये 600 रुपये आप देंगे तो आप लोगों का अच्छा बात होगा, क्योंकि ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो सेंट्रल पोस्ट है, जो मुश्किल से मिलता है, ये बहुत कम पोस्ट दिया गया है। इसका मतलब ये समझ रहिएगा कि ये बहुत मुश्किल पोस्ट है और बहुत अच्छा पोस्ट है, ये सेंट्रल पोस्ट है। तो आप लोगों का लाइफ बन जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, सेटल हो जाएंगे आप, याद रखिएगा सेंट्रल पोस्ट, याद रखिएगा, छोड़ना मत। उसके बाद जो मैं आप लोगों को बता दिया कि ग्रुप सी का अंडर में पड़ता है, और OMR सीट मतलब OMR बेस्ड होगा, बट ठीक है, मतलब आप लोग लिख के भी देना पड़ेगा, शायद लिख के मतलब दोनों से एक होगा, या फिर आप लोगों को लिख के देना पड़ेगा, या फिर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। OMR शीट में भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड में भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। याद रखिए दोनों में एक ही एग्ज़ाम पैटर्न होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, या तो कंप्यूटर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, या तो आप लोगों का ऑफलाइन से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये बात। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे बता दिया, बहुत अच्छा मौका है गाइज, याद रखिएगा। 10th पास बोल रहा है, मतलब 10 के अंदर में जितना भी आप लोग मतलब 10th तक आप लोग जितना भी पढ़ाई कर चुके हो, 10th मतलब 10th पास आप लोग कर चुके हो, तो वही 10th मतलब पैटर्न से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो 10th पैटर्न से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, याद रखिए इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। मतलब आप लोग अगर चूज़ करने जाओगे तो ये हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तो आप लोगों को जिसका भी मौका रहेगा तो आप लोग इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो और हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, याद रखिए। तो टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहेगा आप लोगों का जो मतलब 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो 2 आवर्स आप लोगों को मिलेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 25, और जनरल अवेयरनेस के लिए 50, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50। तो टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो 1 नेगेटिव मार्क एवरी ईच आंसर, ठीक है। 1 मार्क कट जाएगा एक आंसर करने से, ठीक है। एक आंसर करने से 1 मार्क कट जाएगा, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्क भी यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि 10th पास जो कि लगा दिया ना, तो 10th मतलब 10th के अंदर पे आप लोग जितना भी पढ़ाई कर चुके हो 10th तक, उसी से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को मिलेगा नहीं, आप लोग डरिए मत। तो जिन जिन लोगों को 10th पास करने से मतलब आप लोग समझ सकते हो कि 10th पास से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं दे सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, याद रखिएगा गाइज। तो गाइज याद रखिएगा, ये जो CSIR जो है सेंट्रल इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप लोगों को लेके जा रहा है, बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। तो आप लोग याद रखिए 10th पास मांग रहा है तो बहुत मल्टीटास्किंग स्टाफ, कोई भी काम हो, लेकिन आप लोगों का जो सैलरी है वो हाई पैकेज यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरा जो चैनल है आप लोगों के सामने आ जाएगा, और आप लोग जल्दी से मतलब समझ जाओगे, और आप लोग तैयार भी हो सकते हो। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करवाइएगा।